ऑन सितारों की तलाश। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। पैशन इंसान को एक हिम्मत देता है, एक विल पावर देता है, एक डिटर्मिनेशन देता है। पैशन आपको मुश्किलात का सामना करना सिखाता है और इवन आपकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करना भी सिखाता है। आज मैं सितारों की तलाश में दो ऐसे सितारे आपके सामने लेके आया हूँ जिनसे मैं खुद मोटिवेशन लेता हूँ। उनकी हिम्मत को देख के मुझे हौसला होता है और मैं ये देखता हूँ कि कैसे ये दो सितारे इस अंधेर दुनिया के अंदर एक रोशनी फैला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन से, वो है सिंगिंग। व्यूअर्स वेलकम वकास एंड अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वकास जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, आप दोनों भाई हैं? जी बिल्कुल। ऐसे ही है? जी जी। तो ऐसा करें, सबसे पहले आप अपना 1 by 1 छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, बताएं कि अली रज़ा कौन है और वकास कौन है। जी। ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को, वो सुनना चाहेंगे आपके जी बारे में। बिल्कुल। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं स्पेशल पर्सन हूँ। ये जो मेरी एक डिज़ीज़ है, ये बाय बर्थ है, मल्टीपल डिसऑर्डर। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत अता फरमाई है वो है मेरी आवाज़, और यही मेरा पैशन है और मैं शुक्र अदा करता हूँ। और इसी वजह से जो है ना बहुत अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। वेल डन। अच्छा वकास, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे ऑडियंस को प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अली है। तो मैं जो है ना म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है काफ़ी, तो मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, जैसे तुम्बक हो गई, ड्रम हो गया। अच्छा, तो इन चीज़ों में मेरा ज़रा थोड़ा है रुझान। अच्छा। तो जैसे ये सिंगिंग करते हैं तो उनके साथ मिलके हम दोनों अच्छा, भाई जो यानी है कि ना, आपका पूरा ऑर्केस्ट्रा पूरा है आप दोनों का। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन। तो बस ये कि मिलके हम दोनों इस चीज़ में थोड़ा इन हैं। अच्छा अली रज़ा, आप थोड़ा सा बताएंगे इस डिज़ीज़ के बारे में। क्या आपको ये मैं इसको बेसिकली एक डिसेबिलिटी नहीं कहूँगा, एक डिफरेंटली एबल एक लाइफस्टाइल कहूँगा। तो जी, थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं अपने बारे में कि आपकी कैसे हुई डिज़ीज़ और क्या आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता चला, आपका रिएक्शन क्या था? सर मतलब कि बहुत सारे लोगों का कि अपना तज्ज़िया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कज़न मैरिज की वजह से होता है, कि मतलब कि पेरेंट्स आपस में जो कज़न होते हैं उनकी वजह से। आप लोग चाय भी लें साथ साथ, कोई जी इशू जी नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैं एंड शी इज़ मैरिड। ओके। तो उसके बाद फिर हम जो हैं वो फिर इस तरह से जो डिफरेंटली एबल अल्लाह की तरफ से हुए। तो ठीक है। ये भी एक नेमत है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ये हिकमत है, उसकी मर्ज़ी है, वो जिसको जैसा चाहता है बना देता है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में भी फरमाया है कि मैंने हर इंसान को खूबसूरत ढांचे में पैदा किया है। Very तो well फिर said. हम कौन होते माशाल्लाह। हैं कि किसी में भी ये कमियां ढूंढे कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी हाइट छोटी है, जब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे नज़दीक किसी में कोई कमी नहीं है। ये वेरी वेल सब- सेड। जी। तो पहली दफ़ा आपको कब पता चला कि आपको ये है डिजीज़ है? वकास, आप थोड़ा सा उसमें बताएंगे। ये तो फर्स्ट टाइम आपको रियलाइज़ कब हुआ कि ये आपको प्रॉब्लम है? नहीं, हमें मतलब बचपन से ही ऐसे ही है, लेकिन फिर जैसे एक होता है ना कि बचपन में शौक होता है कि हमारा वो हाइट बढ़े, लेकिन जब पता चला, मतलब जब थोड़ी ग्रो अप हुए हम लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि नहीं ये कि हमारे साथ है, तो हमें इसी के साथ ही चलना है आगे ज़िंदगी में। तो फिर वो शुक्र अदा किया अल्लाह का कि बस ठीक है, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं लोग, औरों से मतलब कि शुक्र अदा करते हैं कि ये नहीं कि किसी से कम नहीं है। वेरी वेल सेड, माशाल्लाह। शुक्र अदा करना जी। चाहिए हर हाल में। बड़ी खूबसूरत बात है। सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब जी। बचपन में हम लोग थे, मुझे आज भी याद है, हम लोग खेलते कूदते थे जी। तो कभी इतना फील नहीं था होता। और मैं मज़े की बात, मैं बचपन में कभी कभी ये भी सोचता था कि मैं जब थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। मतलब इस तरह अच्छा। का मेरा माइंड होता था। पॉजिटिव माइंड जी था ना जी, आपका? अच्छा। कि मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ, बचपन में भी हम लोगों को काफ़ी ये फीलिंग्स आती थी, वो इस सेंस में आती थी। हमारे कज़न जो बाकी थे वो सब नॉर्मल होते थे, और ये चीज़ें मुझे तब ये ज़्यादा मुझे हर्ट करती थी जब हम किसी शादियों पे जाते थे। अब होता क्या था कि हमें हमारे वालिदैन उठा के एक जगह पे बिठा देते थे और बाकी हम देखते थे कज़नों को वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम जो है ना वो इस तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते थे। तो मैं तब छोटा भी था, लेकिन मुझे इतनी सेंस थी, मुझे फील होता था कि ये चीज़ में मुझे कमी है मुझ में। तो इस डिजीज़ का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सर मल्टीपल डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें ये हाइट भी शॉर्ट है, फिर उसके बाद इसमें लेग्स का भी इशू आता है। ओके। तो ये मतलब यही इसका नाम है मल्टीपल तो डिसऑर्डर। इसके चलने फिरने में भी आपको प्रॉब्लम होती है? नहीं, ये होती है, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रंचेस यूज़ करता हूँ, बैसाखियों के साथ मैं चलता हूँ। ओके। इससे पहले मैं और वकास, wheelchair आप भी पे था। क्रंचेस यूज़ करते हैं? नहीं, मैं
विदाउट क्रचेस। विदाउट क्रंचेस, ओके। तो आप बाइक भी चलाते हैं मैंने सुना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी वकास चलाते हैं? तो आप सुना है ओवर स्पीडिंग भी करते हैं? मैं हाँ जी चालान भी आपका कई जी, दफा? बिल्कुल सर, मैं यकीन करें मैं वन व्हीलिंग तो नहीं करते अली रजा? सर मैंने ट्राई की थी 1-2 दफ़ा, पर उससे हुई नहीं उस तरह से। बट ये है कि मैंने स्टार्टिंग में जब नई नई बाइक अल्हम्दुलिल्लाह हमें मतलब कि एक बड़े हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें वो गिफ्ट के तौर पे हमें दी थी। अच्छा। अगर आप ज़्यादा दें मैं उनका नाम ले सकता हूँ यहाँ पर? जी ले लें। आप किन की बात कर रहे हैं? वो हमारे शाहबाज भाई भी हैं। नहीं जिन्होंने अच्छा, मुझे खुद भूल गया था वैसे। हमें वो बाइक के लिए हमें जो है ना, अरे नहीं वो तो बड़ा चले किया था। ऐसे। तो वो जब बाइक हमने ली और जब शुरू में बड़ा मुझे शौक हो कि मैं जब दूसरों को देखता था यार वैसे जिग जैगिंग और ये वो Okay. चलाते थे ना, तो मैं शुरू में बड़ा मैंने Excited होता फुल था। हाँ जी, वो जिसे आप ये कह लें कि दूसरी लैंग्वेज में लफंडर टाइप जो होता है ना मैं उस तरह से चलाता था। बट 1-2 दफ़ा मैं फिर ऐसा ठोका अच्छा। कि मुझे लग पता गया। यानी कि एक्सीडेंट भी हुआ जी आपका? मेरे हल्के हल्के हुए, होते होते बच के बड़े। फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, नहीं very कि यार nice, very इसको nice। आप लिमिट्स में रह के चलाएं, अच्छा। इसको सिर्फ अपना आप एक सवारी समझें, ओके। तो मतलब ये आपके लिए बेहतर रहेगी। नहीं बड़ी अच्छी बात है। आप एज ए पैशन, एज ए एक्साइटमेंट के तौर पे जो भी आपका दिल कर रहा था आप कर रहे थे। अच्छा वकास, फर्स्ट रिएक्शन आपकी फैमिली का, आपकी फैमिली की सपोर्ट क्या थी जब आप लोगों को उन्होंने देखा कि आप लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई चीज़ है? तो फैमिली सपोर्टिव थी इसमें, इस जी मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी अब्बू मेरी अम्मी मतलब कि इन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। मेरी वालदा ने तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें बिल्डअप दिया कि आप जाओ, आप भी कर सकते हो। Okay. स्टडी करवाई हमें, बाकायदा पढ़ाया लिखाया कि इस Study भी काबिल किया बनो कि आप अब इस माशरे के साथ चल सको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने स्टडी की? अलीजा आपने भी स्टडी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ग्रेजुएशन की है। और अच्छा, very nice। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि ये आपने बड़ी अच्छा सवाल किया कि फैमिली की सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, मिलती बिल्कुल। जो डिफरेंटली एबल होते हैं। वो कहते हैं कि बस इनसे जान छोड़े किसी ना किसी तरह। बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता भी, बट Exactly। बहुत कम ऐसे हैं कि जो नेकियां कमा रहे हैं, जो सब्र कर रहे हैं इस चीज़ पर, खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं में से हमारी फैमिली भी एक है। हमारे जो वालिद साहब हैं Very वो nice। मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार दिया। मेरी बड़ी सिस्टर ने, मेरी वालदा ने बेइंतहा मोहब्बत दी, फुल टेक केयर की हमारी स्कूलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट और उनके प्यार वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल। अच्छा वकास म्यूज़िक में एक पैशन रखते हैं, एक उनकी हॉबी है, वो अपने म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। आप ज़रा अपना पैशन बताएं। आप सिंगिंग करते हैं मैंने सुना है, और बड़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं। ज़रा ये कहाँ से कब डेवलप हुआ, ये ज़रा ऑडियंस को बताएं। जी सर, ये इस तरह डेवलप हुआ। वैसे जब मैं छोटा था तो मुझे आज भी याद है, मुझे ना मेरे कज़न वगैरह अक्सर कह देते थे शादी में, यार तुम गाना गाओ, तुम गाना गाओ। तो मैं गा देता था। मुझे तब इतना नॉलेज नहीं था कि ये क्या है, बस मुझे था कि यार एक गाना होता है उसे आप गा दें तो बाकी खुश हो जाते हैं। करते करते जब मैं स्कूल में गया, मैंने अपने स्कूल में फिर ऐसा माहौल बन गया कि क्लास में दोस्त कहते थे यार तू गाना गाया कर, तू अच्छा गाता है। अच्छा, तो वहाँ से फिर जो मेरा एक ना वो इंटरेस्ट वो डेवलप होना शुरू हो आपको एक गया। कॉन्फिडेंस भी मिला, लोगों मुझे के कॉन्फिडेंस opinions। मिलने जी। लग गया। फिर एक हमारे स्कूल में ही एक कुछ स्पेशल पर्सन की कम्युनिटी थी जो कि मतलब टैलेंट को प्रमोट करते थे। ओके। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे वो परफॉर्म करवाएंगे एक बड़े लेवल पे, एक बड़े शो में। अलहमरा हॉल में तब एक शो किया था उन्होंने कॉन्सर्ट टाइप। और अच्छा। वो था फंड रेजिंग के लिए उनके। ठीक है। तो सर मुझे आज भी याद है कि मैंने वो अपनी लाइफ का पहला जो एक्सपीरियंस किया था ना, मैं बिफोर परफॉर्मेंस बहुत डरा हुआ था। अच्छा, आपको एंग्जाइटी भी हो रही होगी? डेफिनेटली सर, मैं यकीन करें मेरी हार्ट बीट ऐसे थी जैसे पता नहीं उसकी काउंटिंग नहीं हो रही। और मैं बिफोर परफॉर्मेंस अपने सीनियर्स को बोला था कि काइंडली मेरा नाम काट दें, आई कांट परफॉर्म, मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे ये वो डर पैदा हो रहा था ऑडियंस का कि अच्छा। मुझे यार कुछ पता नहीं वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इंजॉय करेंगे, चेयर अप करेंगे या नहीं। बस बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे थे, खौफ था। बट दे सेड कि यार यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, हमें पता है। माशाल्लाह। तो बस सर वो यकीन करें मैंने फिर अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा मुझे करना है। दैन जब मैं स्टेज पे गया, मुझे आज भी याद है, मैंने परफॉर्म किया। नुसरत साहब की एक गज़ल थी, वो परफॉर्म की। तब मैंने अच्छा, क्या थी वो, ज़रा गुनगुना दें थोड़ा सा। कुछ लाइनें इसकी मैं सुना देता हूँ। जी जी प्लीज़ ज्ञान। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े सकियां
बातों में मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, वाह। मैनू यादां। थैंक यू। ब्यूटीफुल यार, बड़ी अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। अच्छा वकास, आप और अली, आप दोनों भाई हैं, हाँ जी। तो आप दोनों एक दूसरे को कैसे इस में सपोर्ट करते हैं? आपका रोल एज ए सपोर्टिव रहता है, और इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल करते हैं जब आप कभी मतलब डीमोटिवेटेड होते हैं? तो बड़े भाई का रोल देखते हैं, और बड़ा भाई जब डीमोटिवेटेड होता है तो आप उनको सपोर्ट करते हैं, कैसे चलता है आपका नहीं, ये होता है कि कभी मतलब काफ़ी गड्ढे हुए हो तो फिर मैं उस समझता हूँ कि नहीं यार चलो बाहर चलते हैं, कुछ मतलब अच्छा। कि बाहर जाके हम लोगों में देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे भी ये होते हैं, फिर उन्हें देख के हम अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हैं कि यार ये भी हैं, इनसे तो अल्लाह ने हमें बहुत बेहतर बनाया, हम माशाल्लाह, अपने घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये सब बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि इस तरह हमेशा होता है कि बस कभी मैं हूँ तो फिर ऐसे ही ये मुझे सपोर्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्ड चलता रहता है ऐसा। अच्छा, यानी कि दोनों भाई एक दूसरे को जब एक बुरा टाइम आता है, अब बुरे मूड में होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा अली रज़ा, आप ये बताएं कि आपने रिसेंटली काफ़ी मैं पॉलिटिकल जलसों की नाम नहीं लूँगा पार्टीज, उसमें भी बड़ा परफॉर्मेंस थी, तो मुझे बताएं कि कैसा लगा इतने, जब आप मुझे बता रहे थे कि मैं एक छोटे से क्राउड के सामने मेरा दिल धड़क रहा था, और जब इतना बड़ा क्राउड आपने सामने देखा तो आपको कैसा फील हुआ? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर वो एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल था, शायद मैं वो बयान ना कर पाऊँ। बात ये होती है कि जब मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था लाइव का, तब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर जब मैंने वो परफॉर्मेंस दी, और मुझे आज भी याद है कि लोग, मैंने देखा था खड़े होकर क्लैप कर रहे थे, तो वहाँ से मुझे जो मोटिवेशन मिली ना सर, वो आज तक कायम है। और उसके बाद जो मेरा खौफ था लोगों को फेस करने का, वो ख़त्म होता गया। अल्लाह पाक ने उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे मौका दिया परफॉर्म करने का, और ऐसी ऐसी जगह पे अल्लाह ने मुझे भेजा जहाँ मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं था करता। मैं सिर्फ सोचता था कि काश यार मैं यहाँ पे जाऊँ, परफॉर्म करूँ, तो अल्लाह ने वहाँ मुझे भेजा। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है, ये आसान है उसका। और जहाँ तक बात आपने पूछी वहाँ की, तो वहाँ पे मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं ऐसे कहूँ, थोड़ा सा मुझे डर था क्योंकि वो बहुत बड़ा लाखों का क्राउड था। तो कुछ थोड़ी बहुत फीलिंग थी, बट जब मैं स्टेज पे गया, जब मैंने परफॉर्म किया, तो मैंने देखा क्राउड मुझे इतना एंजॉय कर रहा है, चीयर अप कर रहा है, तो जो मेरी जो है ना वो एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई, और मेरे अंदर जो पैशन था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, वो परफॉर्मेंस करते हुए मुझे बेहद मज़ा आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अली रज़ा, मुझे ये बताएं कि आप जो अपने जैसे स्पेशल पर्सन्स हैं जो आपको देख रहे हैं, और जो इस तरह के जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको आप क्या उनके लिए मैसेज देंगे कि वो अपनी इस डिसेबिलिटी से बाहर निकलें मेंटली तौर पे, और लोग और इस दुनिया को फेस करें? एक क्या आप उनको एडवाइस देंगे? सर यही कहूँगा कि वो हमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने किस तरह से स्ट्रगल की है और कर रहे हैं स्टिल, और हमें भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें ऐसा फील करना पड़ता है कि लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लोग टॉन्ट भी करते हैं, यू नो बहुत कुछ करते हैं। देखिए लोग यहाँ पर लोग अच्छे भलों को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें मतलब कि उनमें भी कमियां निकालते ही निकालते हैं। देखें सर, यहाँ पे मुकम्मल कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात की। कमी हर इंसान में है, सवा वो डिफरेंटली एबल हो या वो एक नॉर्मल हो, कमी उसमें भी कोई ना कोई होगी, शायद उसे पता हो या ना हो, लेकिन अल्लाह को पता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। मुझे सिर्फ ये बताएं कि किस तरह की बुलिंग और किस तरह की आपको सामना करना पड़ता है, लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं वो किस तरह मतलब करते हैं, ताकि हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और लोगों को एक आईना दिखाएं कि भाई पहले आप अपनी कमियां देखें फिर हमारी बात करें। बहुत सर होता है ऐसे है कि अक्सर जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहता कि सब भी ऐसे करते हैं, बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं। यकीन करें जब वो हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा वो कहते हैं ना खून बढ़ जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो मजाक कर जाते हैं, जो जुगत लगा देते हैं, कभी मजाक हंस देते हैं। ये अक्सर हमें ऑन रोड्स पर भी फील होता है। फिर इसके अलावा जब हम कहीं बाहर आउटिंग पे चले जाएँ, लाइक पार्क्स में चले जाएँ, शॉपिंग मॉल्स में चले जाएँ, तो कुछ अजीब व गरीब वो मतलब कैफियत में देखते हैं जैसे कोई लादे मखलूक नहीं पैदा होगी दुनिया में। तो उनको ये चीज़ मतलब कि समझनी चाहिए कि देखें बनाने वाली एक ही ज़ात है, किसी में मतलब कमी सब में है, लेकिन आप देखें वो इसका तख्लीक काल कौन है, तख्लीक किसने की है। किसी का मजाक न उड़ाएं, आप
उसे अप्रिशिएट करें कि वो Appreciate किस करें। तरह से अपनी लाइफ को Very सर्वाइव right, कर रहा very है, मोहताज नहीं है, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहा वो। Very right. तो ये चीज़ें, बल्कि मैं अपने बाकी जो जितने भी स्पेशल पर्सन हैं, मेरे बहन भाई हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि हमेशा आप मोटिवेट रहें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें, क्योंकि आप खुद कर सकते हैं और आपने फ़ाइट करनी है और हिम्मत नहीं हारनी। कुरान में भी अल्लाह फरमाते हैं कि मायूस कभी नहीं होना, अल्लाह की मदद आएगी। आप बेशक। स्ट्रगल करते रहना, Struggle मदद करते ज़रूर रहना। आएगी इंशाल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा वकास, आपकी शादी हो गई है, आप मैरिड हैं या आप बैचलर हैं, क्या ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। जी, मेरी शादी हो चुकी है माशाल्लाह, 1 साल हो चुके वो हैं तो मेरी आपकी शादी। खुशी से पता चल रहा है माशाल्लाह। जी। कितना अर्सा हो गया आपको? जी, 1 साल हो गया मेरी शादी। अच्छा अच्छा, तो कैसा आपकी बेटर हाफ जो आपकी जी। माशाल्लाह बेगम है, वो आपका उनसे कैसे इंटरेक्शन हुआ, ज़रा ऑडियंस को बताएं, जी, और उन्होंने आपकी कितनी अच्छे तरीके से आपकी इस डिसेबिलिटी को लिया। जी, अरेंज मैरिज थी, मतलब कि अच्छा, arrange हाँ marriage, जी। ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में बात हुई थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, अच्छा। लेकिन फिर वो एक दूसरे को समझे, ठीक है। वो तो फिर अब जो है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मतलब कि वो मुझे एक- समझती हैं और हर चीज़ में, इवन मेरी जॉब भी नहीं थी लेकिन फिर भी वो बहुत सपोर्टिव रही है मेरे साथ। कभी अच्छा। वो होता है कि फालतू डिमांड किसी चीज़ में नहीं की कि नहीं अभी आपकी जॉब नहीं है तो मैं आपको क्यों परेशान करूं। वेरी नाइस। तो इस चीज़ में उसका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो मतलब काफ़ी सपोर्टिव है मेरी। यानी कि बड़ी अच्छी आपने बात की कि उन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया, जी, बहुत आपकी ज़्यादा। प्रॉब्लम्स को जी। अंडरस्टैंड किया। यही एक अच्छे हाँ, अच्छा, पार्टनर की जी, निशानी जी, होती है बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो आपको मेंटली तौर पे अंडरस्टैंड करे फर्स्ट, और आपको सपोर्ट भी Support करे। करे, बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा अली रज़ा, जी, जी। मुझे ये बताएं कि आप सिंगर भी हैं माशाल्लाह, और एक अच्छे माशाल्लाह आप बाइकर भी हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है बेसिकली, कहाँ, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? सर मेरा गोल यही है, मैं जो सोचता हूँ वो एक मुकाम है, उस मुकाम पे मैंने पहुँचना है। वो ये मुकाम होगा कि जहाँ पर मुझे देखकर बहुत सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पेशल पर्सन मोटिवेट हों। जिस तरह से मैंने भी बताया कि बहुत सारे घरों से नहीं निकलते हैं, अभी भी खौफ में हैं, डरते हैं, तो वो जब मुझे देखेंगे इंशाल्लाह वो देखेंगे कि यार अगर ये भाई हमारा इतनी मेहनत करके बाहर निकला है, हम भी निकल सकते हैं। मेरी यही बस एक गोल है कि मैं मोटिवेशन बनना चाहता हूँ, इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, ना सिर्फ स्पेशल पर्सनस के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी जो कि मजाक उड़ाते हैं ऐसे डिफरेंटली एबल लोगों का। प्लस ये है कि मैं चाहता हूँ, एक मेरा ये भी गोल है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के काम आ सकूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप दूसरों की मदद करें, अल्लाह आपके लिए खुद रास्ते खोलता है। क्या तो खूबसूरत बात की है, मैं माशाल्लाह। हमेशा सर Well इस तरह की मैं फीलिंग रखता हूँ कि कि मेरे अंदर बड़ा एक सर पैशन है, एक एहसास वाली फीलिंग है। मैं किसी को भी दुख में देखता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी ना किसी तरह उसकी हेल्प कर सकूँ। शायद अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ, बट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं, ये अल्लाह पे बिलीव है कि मुझे अल्लाह इतना अता भी करेगा कि मैं मतलब कि लोगों के लिए हेल्प कर सकूँ और मुझे अल्लाह इस काबिल करे। यही मेरे गोल्स हैं। बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ा खूबसूरत आपने गोल बताया। वकास, सेम क्वेश्चन टू यू, आपका क्या फ्यूचर गोल है Same। लाइफ में? सेम है, हम मिलके मेहनत करते हैं इस चीज़ पे ओके। कि हम अपने जैसे हो या कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी हो। मतलब आजकल लोग समझते हैं खाली डिसेबल है, लेकिन और भी दुनिया में लोग हैं जो मुस्तहिक हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें। वेरी नाइस। तो ये हमारा गोल है कि अल्लाह हमें इतना दे तो हम औरों के काम आ सकें। बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि आप इस डिसेबिलिटी के बावजूद दूसरों के काम आ सकें, बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा अली रज़ा, एक आपने सॉन्ग गाया था स्कूल ऑफ मोटिवेशन के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा वो गुनगुना दें, और ताकि लोगों को पता चले कि जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है, वो अंदर से आती है। वो जब तक आपके अंदर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो दूसरों को आप मोटिवेशन नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा आपने एक सॉन्ग गाया था, काइंडली आप उसका एक अंदरा ऑडियंस को भी सुनाएं, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल ऑफ मोटिवेशन का CEO हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश
है कि आप ये गाएं, क्योंकि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे ये सॉन्ग भी बनाया था, लिरिक्स भी इसके लिखे थे। बिल्कुल। तो काइंडली अगर आप गुनगुना दें तो आई विल बी रियली थैंकफुल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स आपका करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने अपने इस इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए मुझे सिलेक्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं जो है वो सॉन्ग लिख सकूं और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखा सकूं। थैंक यू सो मच। नहीं, आप तो माशाल्लाह खुद भी बड़े खूबसूरत हैं। थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैचलर हैं तो आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं। आप अपनी एज और अपना प्रपोजल अभी बता सकते हैं इस गाना शुरू करने से पहले। आपकी एज क्या है? ग्रेजुएशन आपने की हुई है और माशाल्लाह यू आर एलिजिबल बैचलर। जी 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 बिल्कुल, अगर आप फोर्स कर रहे हैं तो बिल्कुल जी। मुझे अभी जो है ना 28 साल हो चुके हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है। 28 साल हो चुके हैं। तो मैं बस वेट में हूँ। बिल्कुल जी, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं ज़रूर करूँगा। बल्कि देखने सुनने वालों में से अगर कोई किसी को लगे तो वो ज़रूर वो प्रपोजल भेज सकते हैं इंशाल्लाह। उसको हम देख लेंगे। ठीक है जी। मैं कुछ लाइनें सर पेश करता हूँ स्कूल ऑफ मोटिवेशन के सॉन्ग की। ठीक है। मोटिवेशन, स्कूल ऑफ मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, घर चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन। आओ दे मिलके एसओएम का साथ दें, मुश्किलें ख़त्म करें, खुशियों से सबका दामन भरें। आओ दे मिलके एसओएम का साथ दें, मुश्किलें ख़त्म करें, खुशियों से सबका दामन भरें। पैशन यही है हमारा, देना है सबको सहारा, देनी है मोटिवेशन, देना है सबको सहारा। स्कूल ऑफ मोटिवेशन का है ये नारा, देना है सबको सहारा। ट्रांसफॉर्मेशन को है लाना, स्कूल ऑफ मोटिवेशन का है ये नारा। कहने वाले कुछ भी कहें, हमें फिर भी जीना है, दे के हौसला एक दूजे को मिल के रहना है। कहने वाले कुछ भी कहें, हमें फिर भी जीना है, दे के हौसला एक दूजे को मिल के रहना है। गमों को दूर करना है, मुश्किलों से मिल के लड़ना है, पैशन यही है हमारा। स्कूल ऑफ मोटिवेशन का है ये नारा, देना है सबको सहारा। वाह, वेल डन, एक्सीलेंट। बिल्कुल वकास बेटा, भाई के लिए तालियां बजाओ। अच्छा, वेल डन यार, एक्सीलेंट। मैं थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि इस सॉन्ग को जब हम लिख रहे थे तो मैंने अली रज़ा को कुछ वर्ड्स और कुछ आइडियाज़ बताए थे और आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इसकी जो कंपोजिशन किया। आई एम रियली हैप्पी। और जिस तरीके से आपने इसको समझा, इस सॉन्ग की इफादियत को, आई एम रियली थैंकफुल। सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए समझाने वाला, गाइड करने वाला जब आप जैसा हो तो फिर जो सीखने वाला है ना वो बड़े अच्छे से सीख जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको निभा सकूँ। थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। अब आप मुझे ऑडियंस को कोई भी मैसेज, लास्ट मैसेज टू दी ऑडियंस प्लीज़, कोई भी आप बताना चाहें, देना चाहें। जी बिल्कुल, बस यही कहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, वालिदैन की खिदमत करें और जो ज़िंदगी में मुश्किलात या परेशानियाँ आएँ उनको फेस करें। क्योंकि देखें जो मुश्किलात है वो हर इंसान की लाइफ में आती हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों से बच सके। ठीक है, तो आपने फेस करना है, आप भी पॉजिटिव रहें, स्ट्रगल करते रहें और बाकी अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और इंशाल्लाह आप सब जो है वो अपने अपने नेक मकसदों में कामयाब होंगे। वेरी नाइस। वकास, आपने कुछ मैसेज देना हो टू द ऑडियंस, लास्ट मैसेज? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब दूसरों को मतलब नीचा ना दिखाएं इतना, पहले खुद भी देखें अपने आप को। क्योंकि लोग जो है ना देखते नहीं हैं, वो यही नहीं पता होता कि किसी की छोटी सी बात से भी हर्ट भी हो जाता है। सो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखा करें। ब्यूटीफुल मैसेज वकास एंड अली रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आज व्यूवर्स
मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा ये जो स्टूडियो है ये रोशनी से भर गया है और उस रोशनी के ज़िम्मेदार ये 2 सितारे हैं। देखें, जब इन्होंने बात की कि, और मैं उन लोगों को डायरेक्टली मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे इस तरह के जो भाई हैं उनको बुलिंग करते हैं और उनको एक तरीके से इस माशरे का हिस्सा नहीं समझते। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, आप पहले अपने गिरबान में झांकें कि आप कितने परफेक्ट हैं, आपके अंदर कितनी वो क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर नहीं हैं। तब भी आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं कि आप किसी को जज कर सकें, उनकी डिसेबिलिटी को जज कर सकें। वो तो आपसे ज़्यादा रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन आपका मकसद है अंधेरा फैलाना। क्यों? क्योंकि आप उनकी क्वालिटीज़ से जेलस हैं, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी अंधेरा ही देखा है, रोशनी आपने कभी देखी नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब भी आप रोशनी देखें, बजाय उस रोशनी को ग्रहण दिखाने के, आप उस रोशनी से अपने लिए भी थोड़ी सी रोशनी दें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी सितारों की तलाश में और सितारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।